अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इस्लामाबाद में इबादत गाह में धमाका हुआ, 31 लोगों की जानें चली गई। कई लोग तशवीशनाक हालत में इस वक्त मौजूद हैं। प्रोग्राम के पहले से मैं इस हवाले से अपडेट भी लेंगे और ज़रा आगे बढ़ के इसके रीजंस भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दो बड़ों की मुतवक्के अहम बैठक है। आज मुलाकात तय है मौलाना फजल रहमान साहब की महमूद खान अचकज़ई साहब से 8 बजे के करीब मुमकिन तौर पर इस वक्त को हमें बताया गया था कि मुलाकात शुरू होगी। अब से कुछ देर बाद मुलाकात होगी, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में लाहौर में बसंत मनाई जा रही है, जो उसके ज़रा हिस्ट्री का जायज़ा लेंगे कि बसंत का त्यौहार जो कि मुश्किल से मुश्किल अदवार में, पॉलिटिकल टर्मोइल में भी, डिक्टेटरशिप्स में भी कभी भी नहीं छीना गया पंजाब के अवाम से, उससे 20 साल से ज़्यादा पंजाब के अवाम महरूम क्यों रहे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात होगी। आगाज़ करते इस्लामाबाद में तरलाई में ईदगाह अहले तशय्युं का इमाम बारगाह और उससे मुल्लिका जो मस्जिद थी वहाँ पर आज धमाका हुआ जुमे की नमाज के वक्त। उसके जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रेसिंग विजुअल्स हैं। अभी तक हमारे पास जो पूरी अपडेट्स आई हैं, 31 लोगों की शहादत कन्फर्म हो चुकी है और 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, उनमें से कुछ तशवीशनाक हालत में भी हैं। आखिरी मरतबा जो अपडेट थी, जो फॉर्मल अपडेट इंतजामिया की जानिब से दी गई थी, वो 5:15 बजे के करीब DC इस्लामाबाद ने हमें दी थी और उन्होंने बताया था कि जी 31 का फिगर उस वक्त सामने आया था। उसके बाद अगर इसमें कोई कमी या इसमें कोई बेशी हुई है तो हमारे तक अभी तक पहुंची नहीं है। मजीद डिटेल्स अपने रिपोर्टर से भी अभी हम रब्ता करेंगे। उसके बाद हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने आया। तलाल चौधरी साहब ने कहा कि ये अफ़गान शहरी नहीं है, बहरहाल ये अफ़गानिस्तान जाता रहा है मुख्तलिफ अदवार पर ट्रेनिंग्स लेने के लिए। हुकूमती रिस्पांस और साथ साथ जो अपोजिशन की जानिब से एक मैच्योर रिस्पांस है वो भी आपको दिखाते हैं, जहाँ पे जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त सब इख्तिलाफात भूल के सब जाएं पिम्स हॉस्पिटल और जाके वहाँ पे खून का अतिया करें, मुलाहिजा करें। ये वाक़या 1:42 पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के नॉलेज में आया। अभी तक की इकट्ठी की गई मालूमात के मुताबिक 31 शहीद और मुतअद्दिद 100 से ज़ायद लोग इसमें जख्मी हैं। दहशतगर्द वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफा अफगान हुआ है वो मालूमात हमारे पास आ चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिंडी इस्लामाबाद के जितने भी वर्कर है, आप सबसे अपील है कि आप PMS इस्लामाबाद के तीनों हॉस्पिटल में जहां तकरीबन 200 के करीब जो है जख्मी लेके आ गए हैं, तो खून की अशद ज़रूरत होगी। आप सबसे अपील है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर अस्पतालों में तशरीफ लें। हुकूमती ज़राए के हवाले से किन चीज़ों की तस्दीक कर रहे हैं जी? उनके मुताबिक तरलाई की मस्जिद में धमाका करने वाले खुदकुश बमबार की शनाख्त हो चुकी है। खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत ली। खुदकुश बमबार मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान का सफ़र कर चुका है, कुछ अरसे पहले अफगानिस्तान से आया था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पसे पुश्त अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी सवाल से बाकायदा ट्वीट की। ये इस्लामाबाद के अंदर गुज़श्ता चंद माह के अंदर होने वाला दूसरा बड़ा धमाका है। इससे पहले इस लेवल का जो एक बड़ा टेरर अटैक हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, वो 2008 में हुआ था मैरियट होटल के अंदर, जिसके अंदर 52 लोगों की उस वक्त जाने गई थी और ये अपने तर्ज का बहुत ही बड़ा धमाका था जिसने इस्लामाबाद को हिला कर रख दिया था। मोर और लेस ये उसी लीग के अंदर है और हम देख रहे हैं कि डेथ टोल शायद गालिबन इसमें हवाले से बढ़ने की खबरें भी हमें आगे नजर आए। मुख्तलिफ मालिक की तरफ से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। इसको बिल्कुल ही वाशगाफ अल्फाज में दहशतगर्दी का कहा जा रहा है, चाहे वो अमरीका हो, बरतानिया हो, यूरोपीय ममालिक हो। इस हवाले से इवन अफगान जो दफ्तर खारजा है उसकी जानिब से भी जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो यही है कि ये एक दहशतगर्दी का मामला है। तलाल चौधरी साहब जब आज पिम्स में गए, वहाँ पर मुख्तलिफ जो लोग थे जिनके प्यारे जान से गए हैं, जो अस्पतालों के अंदर हैं, तो वो जज्बात में आ गए। उन्होंने आड़े हाथों ले लिया जो वज़ीर ममलिकत है उनको। इस वक्त सूरत हाल क्या है पिम्स अस्पताल के बाहर ये भी हम जानेंगे। इसके अलावा ये जो चंद ही माह में इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर जहाँ बहुत सिक्योरिटी के हम देख रहे हैं कि इस वक्त इकदाम लिए गए हैं, ये दूसरा बड़ा अटैक होना, इस पर हम बात करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब से। सबसे पहले हम अपने नुमाइंदे गुलाम अवैस की जानिब बढ़ेंगे जो पिम्स अस्पताल के बाहर है। गुलाम अवैस साहब, इस वक्त आपके पास क्या मालूमात है? 31 का फिगर अब से थोड़ी देर पहले, ये कोई 5:15 बजे से 31 लोगों के हमारे पास फिगर आ रहे हैं। वहाँ पर क्या जो लोग हैं जो जिनके प्यारे अस्पताल के अंदर हैं उन लोगों से आपकी बात हुई है? अंदर जो इलाज है उस हवाले से अंदर की जो उनकी क्या कंसर्न्स हैं, अगर वो हमारे साथ आप शेयर कर सकें। जी, इस वक्त हम पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पे इस वक्त भी लवाहिकीन की बड़ी तादाद मौजूद है और अब से कुछ देर पहले
हमें अस्पताल ज़राए की जानब से ये बताया गया है कि तकरीबन 27 के करीब जो डेड बॉडीज़ थी वो वर्सा के हवाले कर दी गई हैं, लेकिन जो 80 के करीब ज़ख्मी हैं वो पिम्स हॉस्पिटल में इस वक्त ज़ेर इलाज है। चूँकि ज़ख्मियों की तादाद तो खासी है, लेकिन सिर्फ एक अस्पताल में उनको शिफ्ट नहीं किया गया बल्कि इस्लामाबाद के बाकी हॉस्पिटल में भी ज़ख्मियों को लाया गया। जब ये धमाके के बाद यहाँ पे जो सियासी लोग थे, वफाकी वज़रा थे, उनकी आमद का सिलसिला भी जारी रहा और जब वफाकी वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी यहाँ पे पहुँचे तो वर्सा की जानब से शदीद गुस्से का इज़हार किया गया और जो लवाकिन थे उनकी तरफ से घेर लिया गया तलाल चौधरी को और ये शिकवा किया गया कि यहाँ पे कोई बेहतर सहूलत मैसर नहीं है और ख़ासा मुश्किलात देखना पड़ी यहाँ पे जो जिन ज़ख्मियों को लाया गया। लेकिन तादाद इतनी ज़्यादा थी कि पिम्स की जो एक इमरजेंसी जिसको न्यू इमरजेंसी कहा जाता है वो भर गई। उसके बाद जो ओल्ड इमरजेंसी थी पिम्स की, वहाँ पे ज़ख्मियों को लाया गया और वहाँ पे इलाज मालजा अभी भी जारी है। पिम्स में इस वक्त जो है खासी तादाद में ज़ख्मी मौजूद हैं और लवाकिन भी यहाँ पे मौजूद है। कुछ लवाकिन से हमारी बात हुई तो उनका शिकवा ये ज़रूर था कि बर वक्त जो है वो इलाज मैसर नहीं आ रहा। इसके साथ साथ यहाँ पे खून की खासी ज़रूरत पड़ी, ब्लड जो है वो ज़रूरत पड़ रही थी ज़ख्मी को और काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान जो है वो पिम्स अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने ज़ख्मियों के लिए ब्लड भी डोनेट किया। पीटीआई के रहनुमा भी यहाँ पे आए और उन्होंने भी यही कहा। इसके अलावा उलमा का वफ्द एक यहाँ पे पहुंचा और उन्होंने ये बावर करवाने की कोशिश की कि ये कोई मसलकी मामला नहीं था या फिक़ही मामला नहीं, बल्कि इसको एक दहशतगर्दी का वाक़या उनकी तरफ से तस्वर किया जाए और उन्होंने लोगों से भी पुरअमन रहने की अपील की और यही कहा कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मिलकर जंग लड़नी है। और जो आप कह रहे हैं कि अस्पताल के अंदर लोग हैं गुलाम अवैस, उनके हवाले से मालूम है उनमें से क्रिटिकल कितने हैं, उनकी कोई डिटेल्स पता है कि किस नौयत के उनको जख्म आए हैं, क्रिटिकल कितने हैं, कितने जो हैं वो उनको मामूली नौयत के जख्म आए हैं, या अभी ये डिटेल्स नहीं मालूम? देखिए, अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से अभी वाज़िया इस हवाले से डिटेल नहीं दी जा रही, चूँकि ज़्यादातर जो लोगों को ज़ख्म आए हैं वो किसी को पेट में कोई आप कह सकते हैं कि कोई वेपन्स का कोई चीज़ लगी है या टांग में, लेकिन उनमें भी अभी तक जो हमारे ज़राए बता रहे हैं उनके मुताबिक 20 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जो हालत है वो क्रिटिकल है और बाकी थोड़े मामूली ज़ख्मी हैं और वो ख़तरे से बाहर भी बताए जा रहे हैं, लेकिन ज़ख्मियों की एक बड़ी तादाद जो है वो पिम्स अस्पताल में इस वक्त भी मौजूद है। सही, बहुत शुक्रिया अवैस हमें अपडेट देने के लिए।